नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बात करते हैं जनता के मुद्दों की। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का हम काम करते हैं और ऐसे मुद्दे जो ज्वलंत हैं और उनको जो है उजागर करना बेहद ज़रूरी है, उसको लेकर भी बातचीत की जाती है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं युवा का भविष्य। युवा है जो देश का भविष्य कहा जाता है। युवा पीढ़ी हमारे साथ है। युवा जोश के साथ सरकार के काम कितने हुए, युवा कितना उससे सहमत है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अलग अलग विंग के लोग हमारे साथ हैं। एबीपी से हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, सपा के कुछ जो है बड़े बड़े नेता भी हैं और युवा नेता भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के भी हमारे साथ यहाँ कार्यकर्ता और नेता, उनसे भी बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से कि आखिर सरकार ने जो काम किए हैं, आप युवा हैं और देश का भविष्य भी, सहमत हैं, संतुष्ट हैं सरकार के काम से? पूर्णतः सहमत हैं। और योगी सरकार ने जो काम किए, राष्ट्रवाद के हों, मंदिर के निर्माण के हों, और जो पूर्व में जितने भी केस पिछली सरकारों ने पेंडिंग रखे हुए थे, उसने वर्तमान सरकार ने संपूर्ण करते हुए जो अधूरे काम रह गए वो आने वाली 2022 की नवीन सरकार में करेंगे। आप संतुष्ट हैं इस बात? बिल्कुल जी। अब जैसे अपना हाईवे था दिल्ली प्रतापपुर से दिल्ली वाला, पहले 3 घंटे में दिल्ली जा रहे थे, अब 40 मिनट में दिल्ली है। तो योगी सरकार काम तो अच्छा कर रही है। तो यानी कि जो योगी है मुमकिन का नारा है, उससे आप बिल्कुल संतुष्ट है कि ये बात सच है? बिल्कुल। आप इसी बात को? जी मैम। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं, सहमत है क्या? देखिए, इन लोगों का कहना है कि जो सरकार काम करिए, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो और विकास की बात हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कहा मंदिर निर्माण की भी बात हो, तो ये सरकार करती भी आई है, तो दावों में सच्चाई है। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। झूठी सरकार है, पूर्णतः जुमलों की सरकार है। बिल्कुल सहमत नहीं है। हमने लोगों को मरते हुए देखा है ऑक्सीजन की कमी से, हमने गंगा में लाशें तैरती हुई देखी। हम कैसे सहमत हो जाएंगे इन चीज़ों से? अच्छा ठीक है, एक और सवाल मेरा, कनेक्टिविटी को लेकर आप सहमत नहीं है? देखिए, ये जो NH बना है, NH 58 है, वहाँ से जब हम आते हैं दिल्ली तक जब जाना होता था तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लग जाता था। अब ये माना जाता है कि वो एक बहुत बड़ी सुविधा है, तो उसको आप ये नहीं मानते कि ये बड़ा उपहार है मेरठवासी? उस उपहार को हकीकत में सच्चाई में देने का जो काम किया है, उसको आप कागज़ उठा के देखिए, वो कांग्रेस की सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने इस हाईवे को पास किया था। कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दूरदृष्टि की सोच रखते हुए इस हाईवे का शिलान्यास तो नहीं किया था, लेकिन इस हाईवे की सारी औपचारिकताएं मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरी कर दी गई। आपका नाम? मेरा नाम नीतीश भारद्वाज। नीतीश जी, ये कांग्रेस के काम कागजों तक क्यों सिमट जाते हैं, धरातल पर क्यों नहीं आते हैं? नहीं, कांग्रेस के काम धरातल पे आते हैं। 70 साल से इस देश को धरातल पे ही तो चलाया जा रहा है। हवाई तो अभी आई हुई हैं चीज़ें, 7 साल से हैं हवाई तो। उससे पहले 70 साल से जो चीज़ें हैं, जो ये लोग बेच रहे हैं, वो चीज़ें किसकी हैं? वो चीज़ें हम ही लोगों ने बनाई थी। वो चीज़ें इस देश को कांग्रेस ने दी थी। जिन चीज़ों को आज बेचा जा रहा है, जिन चीज़ों को आज नीलाम किया जा रहा है, जिस घर को एक सजाया था, उस घर की फुलवारी को, घर के गुलदस्तों को बेचा जा रहा है, ये सब काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए, एक और ऑपोजिशन है हमारे पास, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कितने सहमत है इस बात से। योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, लोग कह रहे हैं, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, सोटीगंज की बात करें, बहुत बड़ी बात वो मानी जा रही है। सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई, कहा जा रहा है, सहमत है आप? समाजवादी पार्टी ने जितनी भी योजनाएं समाजवादी पार्टी की थी, उन योजनाओं पे मोहर लगाने का काम किया। और एक भी आप काम गिना दीजिए जो इन्होंने बीजेपी सरकार ने एक भी काम किया हो। अच्छा, आप बताइए मुझे। अभी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है, हम कागज अगर उठा के देखें तो ये कांग्रेस की ही योजनाएं थी। नहीं, तो जो रोड का मामला बताया ना, रोड का मामला। अभी आप देखिए, पहले जो दिल्ली जाते थे हम, 3-4 घंटे लगते थे, मान लिया। आप रोड इन्होंने अभी बनाई है, मैं मानता हूँ, उसमें गड्ढे कितने और यहाँ से और वहाँ तक टोल कितना लग गया, वो डबल किराया हो गया उसका। पहले 1000 रुपये लगते थे गाड़ी में, अब 500 रुपये टोल लगा के 1500 रुपये देने पड़ते हैं। आप बताइए कहाँ से वो हो गया? तो जवाब लेती हूँ मैं, इनके सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जरा बताएं, आप कह रहे हैं खूब काम हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें। जी बताएं। इनके ये कह रहे हैं कि सरकारें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। हाईवे पर जाके देखें तो इन्हें पता लग जाएगा कि गड्ढा है या नहीं। विभिन्न चैनलों के माध्यम से ये भी दिखाया गया है कि कार में पानी का गिलास भरने के बाद अगर उस गाड़ी में से पानी का भी निकल जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि वहाँ पे गड्ढे हैं या सड़कें बनी हैं। और सच्चाई ये है कि इनके अखिलेश सरकार में इतना कुछ हो चुका था कि अगर यहाँ पे सामने एक्टिवा भी खड़ी है तो 5 मिनट खड़ी होगी तो 10 मिनट बाद सोतीगंज में पाई जाएगी वो एक्टिवा। तो ये स्थितियाँ वास्तविक में अखिलेश सरकार ने की हैं।
तो ये सपा की दिन है जो मेरठ का नाम आता है अपराध में, गाड़ियां खड़ी करनी होती थी तो लोग इस बात से आश्वस्त नहीं थे कि दोबारा उनकी गाड़ी मिल पाए। तो मैडम उससे ज़्यादा तो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सरकार में सबसे ज़्यादा बलात्कार हुए, पंडितों को कितने बताइए मर्डर किए गए हैं, आप बताइए मुझे कितना वो चला इन्होंने इस सरकार में इनकाउंटर। पंडितों के सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हैं। और रही बात बहन बेटी की सुरक्षा की, तो ये आपके माध्यम से और आपने भी देखा होगा कि हाथरस कांड में इन्होंने आज तक कैसी भी हिंदू रीति रिवाज में ऐसा नहीं हुआ है जैसा इन्होंने रात के 2 बजे उस बेटी को पेट्रोल डाल के उसे जला दिया था। ये बहन बेटी की बात करते हैं, जिला पंचायती में इन्होंने मतलब इस सरकार को ये देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना काम किया कि 5 साल तो उन्होंने शिलान्यास का लोकार्पण का, उसके बाद इन्होंने शिलान्यास करा। और जिस ये हाईवे की बात कर रहे हैं तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे बेहतरीन हाईवे था, जिसकी क्वालिटी चेक करने के बाद एक तो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया था, जो इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस, समाजवादी वर्ड हटा दिया, खाली सारा काम समाजवादी पार्टी का लोगों का करा हुआ है, अखिलेश यादव जी का करा हुआ है। इन लोगों ने सिर्फ भावनाओं को भड़काना और बांटना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। क्या कहेंगे आप इस बात पर, जिस तरह से लगातार बीजेपी पर सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कहा जाता है कि वो तो मुख्य विपक्ष पार्टी भी अब नहीं रही, कांग्रेस का सफाया बहुत जल्द होने वाला है, कुछ राज्यों में सिमट कर रह गई। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया एक बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है कि कांग्रेस, अगर इनकी कोई सामने विपक्षी लड़ाई लड़ सकती है वो कांग्रेस लड़ सकती है, कांग्रेस को आप कमज़ोर करो पूरा विपक्ष कमज़ोर होगा। तो ये ममता बनर्जी, ये सब चीज़ें ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सुनियोजित लोग हैं जो कांग्रेस को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस देश की जो गरीब और मजलूम की आवाज़ है वो राहुल जी, प्रियंका जी उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब तो अभी ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे हैं, खासकर क्योंकि मेरठ में हम हैं, मेरठ कैंट में, जो आपको लगता है कि सरकार ने पूर्ण नहीं किए, सिर्फ हवाई बातें होती रही, ऐसे कोई मुख्य मुद्दे हैं मेरे को अगर कोई बताना चाहें कि ये काम होने चाहिए थे अभी? यही कौन से काम है आप बता दीजिए मुझे, सरकार ने कौन से एक भी गिनती गिना दीजिए आप मुझे। लैपटॉप हमारी समाजवादी सरकार ने बांटा, कन्या विद्यादान और साइकिल सब चीज योजनाएं चलाई, अब उसी योजनाओं को ये चला रहे हैं। क्या मतलब इसका, इनसे पूछिए क्यों चला रहे हैं। उस टाइम पे तो कहते थे कि समाजवादी ये फर्जी काम कर रहे हैं। उन्हें लैपटॉप पे तो अखिलेश जी की और नेताजी मुलायम सिंह की उन्हें फोटो अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन आज 10 रुपए के नमक की थैली पे उन्हें अपनी फोटो अच्छी लगती है। क्यों भैया, ये बड़ा सवाल है एक बीजेपी पर जो उठ रहा है कि शिलान्यास होते हैं उनको दोहराया जाता है और अपने नाम का ठप्पा लगा दिया जाता है। अभी एक और मुद्दा इन्होंने उठाया, जरा आप बताएं कि कितने सहमत हैं आप, ऐसा करती है क्या बीजेपी, किए हुए कामों पर अपने नाम की मोहर लगाने का काम किया जाता है? हमारी सरकार ने 2.5 लाख रुपए मकान में दिए हैं। किसी गरीब व्यक्ति पे मकान नहीं था, उसे मकान 5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं 5 साल में। देखिए लोगों को जो है पक्के मकान ना, आप मुझे धरातल पे है कहाँ ये बताइए आप मुझे। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है अभी कानपुर मेट्रो का उद्घाटन हुआ है, ठीक है, उसका जीता जागता सबूत है कि वो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है उसका जगह दी थी, लेकिन आज उसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो उसका जीता जागता सबूत है। आप लोगों ने क्यों नहीं उद्घाटन किया? आप काम कर रहे थे तो आखिर देखिए, एक सवाल मेरा, लगातार आप लोग योजनाएं बनाते रहे, उन योजनाओं को धरातल पर उतारने में इतना विलंब क्यों हुआ? योजनाएं थी तो तुरंत धरातल पर उतार लेनी चाहिए। तुरंत जब गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो उसके बाद धरातल में क्या चलेगी? तो 5 साल का कार्यकाल कम था क्या? 5 साल का कार्यकाल कम नहीं था, मैंने तो नहीं कहा 5 साल में, लेकिन हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कितना काम किया आप देखिए। कन्या विद्यादान उन्होंने दिया, विधवाओं को पेंशन देने का काम किया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो है राशन पानी बंटवा दिया और उसके अंदर अपनी फोटो लगवा दी, फोटो के साथ में उसका प्रचार करवा दिया नमक के थैलों पे। तो यानी कि सबको अभी महिलाओं को चलाइए 1090 करी, दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिसिंग 100 इन्होंने 112 कर दी। उससे हासिल क्या हुआ? टाइमिंग 5 मिनट थी, सब बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ बदले की भावना में। गोमती रिवर फ्रंट शहरों के नाम चेंज करे जा रहे हैं, बताइए आप मुझे, इनका काम ही यही है। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो महिलाओं को पड़ा है, क्योंकि गैस के दाम 350 से 1000 रुपये तक पहुँचना, और जो बैंक के अंदर पैसे आते थे 100-150 रुपये, वो भी महिलाओं को ये पता नहीं चले कि कब में प्रधानमंत्री जी ने उस पैसे को खा गए, ख़त्म कर दिया। और तेल 250 रुपये लीटर का तेल सरसों का, 100 रुपये से ऊपर पेट्रोल डीजल का हो रहा है, और इस समय लोगों को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए महंगाई, एक बात और बता दूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक IT पार्क बनाया था। आज उस IT पार्क का क्या हुआ? कितने लोगों को वहाँ पे नौकरियाँ मिली बताएं?
ठीक है, ये यहाँ पर रोजगार और महंगाई का मुद्दा उठाया गया है। सबसे पहले तो इनसे जान लेते हैं, देखिए कितनी महंगाई बढ़ी है जो है योगी सरकार में, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि लगातार योगी सरकार ये कहती रही है कि हम तो फ्री में राशन दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो ये कहा जाता है कि महिलाओं खुलेआम घूम सकती हैं। बीजेपी ने ये काम किया, तो आप क्या मानते हैं इन कामों में खामियां हैं? मैं तो किसी भी कैबिनेट स्तर की उनकी मोदी जी की कैबिनेट की मंत्री या योगी जी की कैबिनेट मंत्री को कहता हूं कि बिना सुरक्षा के आप उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन घूम कर देख लीजिए। मेरा चैलेंज आप ये एक्सेप्ट करके देख लीजिए और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी इन सब चीज़ों की। रही बेरोजगारी की और महंगाई की बात, महंगाई जहां इस देश में कांग्रेस 60 पे पेट्रोल और डीजल को छोड़ के गई थी, आज वो सैकड़ा लगा चुका था। वो तो इन लोगों को हार मिली देश के कई जगह, तो इनको वोट की चोट से समझ आया कि देश की जनता समझ रही है, इन्होंने वो 95 किया। बताएं जी, पेट्रोल ने शतक मार लिया, महंगाई चरम पर आ गई, ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस यही बात कह रही है, आप क्या जवाब इसका? इनका 1090 लेकर के, महिलाओं को लेकर के इनका हमेशा से गुणगान ये रहता है। माननीय सब लोगों ने सुना भी होगा, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। इस बात पे तो किसी को शर्म नहीं आएगी और ये गर्व से भी नहीं कहेंगे इस बात को लेकर के। मैं बता दूं 2013 में 823 दंगे हुए, 2014 में 644 वारदातें हुई, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कांड, विभिन्न कांड इसमें दिखाई देंगे। महिलाओं की स्थिति में 2014 में प्रदेश भर में करीब 3467 रेप केस हुए, 2015 में 161% बढ़कर 9075 रेप केस हुए। फिर उसके बाद बुलंदशहर गैंग रेप, लखनऊ आशियाना गैंग रेप, इतने लंबे गैंग रेप इनके केस में हुए हैं, इनकी सरकार में हुए हैं, ना शर्म नहीं आती। उसके बावजूद भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात करते हैं। आप लोगों ने तो महिलाओं के कपड़े फटवाने के काम किए हैं? आप लोग शर्मदार बनो, आप लोगों ने महिलाओं के साथ हमने देखा था कि महाभारत के अंदर द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। बताएं आप। अखिलेश यादव जी का आज बहुत अच्छा फैसला है। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है कांग्रेस ने, जिसका फुल समर्थन किया समाजवादी पार्टी ने। उन्नाव से कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं होगा समाजवादी पार्टी का। ये हमारे लिए सम्मान की बात है, हम एक लेडीज को सम्मान की बात कर रहे हैं और ये हम अखिलेश यादव जी का बहुत ज़्यादा उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सम्मान करा और उसके आगे हमारी समाजवादी पार्टी का सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाना जानती है। लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचला, क्या अभी तक उस मिनिस्टर का इस्तीफा लिया है मोदी जी ने? क्या वो बीजेपी या कुलदीप सिंह सेंगर का जो विधायक थे जिन्होंने उसका रेप किया था, उससे इस्तीफा लिया था योगी जी ने? और अभी कल या परसों में देखिए, अभी एक अपहरण हुआ है। आप बताइए कि इनकी सरकार तो गुंडों की सरकार है हकीकत में। ये समाजवादी को कहते हैं, समाजवादी नहीं, ये बीजेपी की सरकार गुंडों की सरकार है। सही बताऊं, जुमलेबाजी सरकार है। कुलदीप सेंगर का टिकट रिपीट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कुलदीप सेंगर का टिकट रिपीट कर रही है। और मैं आदरणीय अखिलेश जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं उस नेता का जिसने हमारी प्रियंका जी का और नेतृत्व का उसका साथ दिया, सम्मान दिया। तो ये बड़ा सवाल है कि यहाँ पर जो है बीजेपी जहाँ महिलाओं की सुरक्षा की और महिलाओं की प्राथमिकता की बात करती हैं, तो यहाँ विपक्षी पार्टियाँ तो कह रही हैं, सवाल दाग रही है। अब आपको जवाब देना होगा इसका। मैं देता हूं। आपको मैं एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। आप खतौली से पास जाओगे, वहाँ एक नहर पड़ती है। अब से 6 साल पहले, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं करता हूँ, आपकी घर की खुद की बेटियाँ वहाँ से रात के 6 बजे के बाद निकल नहीं सकती थी। ये उस टाइम के आप अखबार की सारी कटिंग देखिएगा, आप भी भाई लोग उस टाइम की रिपोर्ट देखना, उस टाइम की रिकॉर्ड देखना, शायद 6 बजे के बाद कोई भी बेटी उस नहर से पार नहीं कर सकती थी। आज वही नहर है और आज हमारी सरकार है। आज उस नहर पर 6 बजे के रात के 8 बजे बेटियाँ दौड़ लगा रही है, अपनी भविष्य बना रही है वहाँ की बेटियाँ। लेकिन तो विपक्ष तो कह रहे हैं योगी राज में गुंडा राज है। गुंडा, अब आप कहते रहो कि गुंडा है गुंडा है गुंडा, उसके कहने से कोई गुंडा नहीं होगा। ठीक है, काम दिख रहा है, सड़कों पे काम दिख रहा है, रास्तों पे काम दिख रहा है। जब प्रदेश के सरकार के ही लोग गुंडे बन जाए, गायत्री प्रजापति का लाइव एग्जाम्पल हमें मिला। खुद वो गुंडे खुद बन गए, खुद जेल में गए, उसके बावजूद ये कहते हैं कि यहाँ ये सब हो रहा है। अरे शर्म इस बात की आनी चाहिए कि तुम्हारे जो सुरक्षा कर्मी बनते हैं, वे लोग कहते हैं कि हम सुरक्षा हैं, हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षा देते हैं, वो लोग खुद गुंडे हैं। कितने गुंडों को सपा सरकार में टिकट नहीं दे रही, बताओ। कितने लोगों को रोज ज्वाइन नहीं कराती।
इन्हें शर्म आनी चाहिए। जौनपुर में है, कप्तान साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, माफिया क्रिकेट खेल ले, तो इससे बड़ा प्रदेश में क्या माहौल होगा बताइए। सबसे बड़ी बात ये, ना तो योगी जी को फील्डिंग करनी आती है, ना बैटिंग करनी आती है, ना कैच पकड़ना आता है। अब जनता जान चुकी है, पवेलियन से बाहर करने का काम उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को करने का काम कर रही है। बदलाव है। एक बार बताइए, 3 कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो जमीनी स्तर के नेता हैं, भगदड़ मची नहीं मची, पूरा प्रदेश देख रहा ही देगा। 5 राज्यों में चुनाव है मगर नजर उत्तर प्रदेश पे है, तो 22 में बदलाव है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भगदड़ मची है, मुझे तो डर इस बात का है कि चुनाव से पहले ही ये सरकार और मोदी जी, योगी जी पलट ना जाए। एक बात लास्ट बात और बताऊंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक भाजपा में रहे, जब तक बिल्कुल सही रहा, कुछ नहीं रहा। भाजपा से आए, भगदड़ मची, फौरन वारंट जारी कर दिया, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया कि पकड़ लो, और पता नहीं कौन। सही कहा इन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब पहुंच गए सपा में, तब हो गए भाजपा के लिए। जब बसपा में थे, सपा सरकार क्या बोलती थी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए? बोलिए जरा, क्या बोलती थी? बताइए क्या बोलती थी, आप बताइए, हमें पता नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है विकास के मुद्दों की, और जब बात आती है कि जनता के लिए कितने काम किए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखने वाली बात है। देखिए, जब 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार रखी, तो उसके बाद कितने काम हुए उसको लेकर जब सवाल दागे गए, तो कहीं ना कहीं कसूरवार बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी काम नहीं करी, समाजवादी पार्टी कहती है जो काम हमने किए उस पर बीजेपी मोहर लगाने का काम कर। लेकिन बड़ा सवाल ये, चाहे युवा पीढ़ी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, विकास के मुद्दों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आखिर इसके लिए कौन प्राथमिकता दे रहा है, कौन मुद्दे उठा रहा है, और इस बार जनता का फैसला उसके लिए क्या होगा, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए लगातार हमने यहाँ सभी युवा हैं, जोश में बात कर रखे हैं। अब ये देखना होगा कि युवाओं का जोश और उसी के साथ जनता जनार्दन का फैसला क्या कहता है। अब की बार किसकी सरकार, ये बड़ा सवाल। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे नए लोगों के साथ, नए मुद्दों के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।